जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जहां तक अभी तक आपने देख लिया है, अभी तक आप समझ चुके हैं कि इसमें पैसा आता है और बिजनेस से पैसा जाता है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसको बोलता है इनफ्लो ऑफ कैश, और अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है इसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन हम वो काम क्या क्या करते हैं इन इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में, उसको हम नाम क्या देते हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे। ध्यान देना, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर 3 तरह का कार्य होता है। पहला, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जब भी तुम कोई बिजनेस करने जाओगे तो सबसे पहले तुमको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। ये कैपिटल, मान लो कि आपने बिजनेस का प्लान बनाया कि हमको 20 लाख रुपया लगेगा। पहले ये माइंड में होता है, हकीकत में हम लोग बाद में करते हैं। तो आपने सोचा 20 लाख होगा और आपके पास अपना पैसा जो था वो सिर्फ 12 लाख रुपया था। अब आप 8 लाख जो ड्यूज है, जो घट रहा है, ये आप क्या करोगे? तो आप यकीनन बाजार में किसी से आप लोन लेंगे। ये लोन देने वाला कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो सकता है, आपके यार दोस्त और रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। ध्यान देना, कैपिटल और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। कैपिटल अपना होता है, अगर ये, इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसको लौटाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी लौटा तो कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। लेकिन लायबिलिटी, अगर आपने किसी और का पैसा लिया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका पैसा आप टाइम पे उनको नहीं लौटा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। ध्यान देना, एक समय के बाद पैसा लौटाना ही है। अगर ऐसा पैसा है तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी, और जो अपना पैसा है उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में यही 2 जगह से पैसा आता है। जब भी पैसा आता है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सवाल ये है कि आपके पास 20 लाख रुपया आ गया, अब क्या? अब जब 20 लाख रुपया आ गया तो 20 लाख रुपया क्या सूटकेस में लेके घूमोगे तो बिजनेस चालू होगा? नहीं, इस 20 लाख रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचो, जब भी कोई आप दुकान खोलना चाहेंगे तो पहले तो एक बिल्डिंग चाहिए ना। और जब बिल्डिंग आप ले चुके तो उस बिल्डिंग में आपको फर्नीचर डेकोरेशन का काम करना पड़ेगा, तो फर्नीचर भी चाहिए। कुछ आजकल तो सीसीटीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए, एसी चाहिए, जो जो आपको लिए जरूरत है। उसके बाद आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो चीज तो होना ही चाहिए। मान लो आपका कपड़े का दुकान है, तो कपड़ा का दुकान में कपड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ना। तो ध्यान देना, एक बिजनेसमैन जिस चीज का भी बिजनेस करता है उस चीज को हम लोग स्टॉक कहते हैं, और यहाँ पे गुड्स जहां लिखे वहां स्टॉक समझ लेंगे। क्लियर है? पैसा आया, फाइनेंशियल एक्टिविटी। पैसा चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब है आपका दुकान सज के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जैसी ही दुकान का ओपनिंग आप किए, अब बिजनेस को इसका आपका ओपनिंग हो जाएगा, तो अब आपके दुकान में कस्टमर आएंगे। उन कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना पड़ता है। अगर आप पहले तो बेचोगे, लेकिन याद रखना कि बेचने से पहले खरीदना पड़ता है या फिर बनाना पड़ता है। तो बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स को बनाने में, खरीदने में, बेचने में, जो भी चीज रिलेटेड है, इस कारण पैसा आए या पैसा जाए, इन सारे एक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? ध्यान देना, पैसा आने के लिए 3 एक्टिविटी। पहला फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जरा देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जरा गौर से देखो। पहला, तुम पैसा अगर चाहिए
तो पहले अपना पैसा लगाए। अपना मतलब अभी तो पढ़ ही रहे हो ना, बाद में मम्मी पापा। ऐसा जगह से पैसा जिसको लौटाने का कोई हेडेक, कोई टेंशन ना हो, वो पैसा जब बिजनेस में इन्वेस्ट होता है तो इस पैसे को कैपिटल कहते हैं। दूसरा होगा लोन, बैंक लोन। अब लोन होगा लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। उसी तरह से एक आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो। ये शेयर डिवेंचर क्या है पता है? नहीं, टेंशन मत लो। 12th क्लास में कंपनी का पूरा पोस्टमार्टम किया गया है, उसका भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। वहाँ पे आप देखोगे कि बड़े बड़े कंपनी जो है पैसा लेने के लिए पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन माई बिजनेस एज ए पार्टनर देन यू कैन बाई शेयर। कंपनी एक ऑफर देता है कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। और नहीं समझे, मान लो एक आदमी जो है, कंपनी जो है, एक ऐसा बाइक बनाया जिसमें 1 लीटर पानी डालो और 50 किलोमीटर घूमो। बताओ, अगर ये बाइक अगर मार्केट में आ गया तो क्या बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा? सोचो। 1 लीटर खाली पानी डालो टंकी के जगह और 50 किलोमीटर जाओ, और पानी इंडिया में कहाँ नहीं है। अगर इस बिजनेस में हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लग रहा है 500 करोड़। अगर हम किसी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब तो खैर देंगे ही देंगे। एक आम आदमी को बोले भैया 10 रुपया 20 रुपया दो और पैसा हमसे शेयर लो, आप कुछ मत करो, आपके बदले आपका पैसा काम करेगा, लोग देंगे या नहीं देंगे? हाँ, इसी तरह से जब आप कंपनी का शेयर खरीदो या डिवेंचर खरीदो तो ये बिजनेस में फंड आता है। तो जहां से भी पैसा है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। याद रखना, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसा अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, और आगे देख लो। समझ में आ रही है बातें? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई ऑपरेट करना, बिजनेस का एकमात्र मकसद होता है कुछ भी है उसको बेचो, लेकिन भैया बेचने के पहले खरीदना तो होगा ना। तो खरीदने से रिलेटेड जो जो काम करो और पब्लिक को बेचने से रिलेटेड जो जो काम करो, इसके बीच में जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो सब का सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। क्लियर है? जरा गौर से, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई, आप ही से पूछ रहे हैं। क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ध्यान देना कि मान लो कि 1 अप्रैल के दिन आपके पास 5 लाख रुपया था कैपिटल, और साल भर के बाद 31 मार्च के दिन आपका कैपिटल हो गया 7 लाख। शुरुआत में कितना था? 5 लाख, और लास्ट में हो गया 7 लाख। इसका मतलब क्या सोच रहे हैं आप? हुआ क्या है? सोचो। हाँ, कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो जाए, इसका मतलब है भैया कि बीच में हमको प्रॉफिट हुआ होगा। कि जब भी प्रॉफिट होता है तो सेल, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाता है। अब बताओ कि अगर ये 5 लाख शुरू में था और साल के अंत में 4 लाख बच गया तो क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा भाई। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कैपिटल बढ़ा तो प्रॉफिट, घटा तो लॉस, कोई डाउट? एक होता है ड्रॉइंग। अगर बिजनेसमैन कोई अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है तो इसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। ये बेसिक चीज समझ में आया? ध्यान देना, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बोलेंगे होता है तो होता है, इससे हमको क्या? अरे भैया समझो पगला लोग। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि जो शुरुआत में जो कैपिटल होगा उसको बोलेंगे बैलेंस बीडी, और क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब सोचो कि अगर बीडी लिखे क्रेडिट में, शुरू वाला को बीडी
और उसको लिखे क्रेडिट में, तो अंत वाला को बैलेंस CD, इसको लिखते हैं डेबिट में। याद रखना, दुनिया का कुछ भी घटना घटे, अगर कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट में लिखो, कैपिटल घटा तो डेबिट में लिखो। अब तुम सोचो ऐसा घटना क्या होता है जब कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल घटता है। देख रहे हैं, पहला आइटम क्रेडिट में देखो, बैलेंस BD, BD के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है बैलेंस BD के नीचे? दिख रहा है? हाँ, जब प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कभी कभी ना एडिशनल कैपिटल, अब देख रहा है गर्मी लग रहा है, पूरा पसीना लग रहा है, पसीना चल रहा है हमको, तुमको नहीं पता चलेगा, पसीना है। अब मन करता है यार एगो थोड़ा AC लगा लेते यार, तो AC लगाने के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं? लगेगा ना। तो जब हम और पैसा बिजनेस में डालते हैं, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। जब हम और पैसा लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, बढ़ेगा ना। लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक। उसी तरह से पूंजी बिजनेस से निकाल भी तो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे टू कैश और टू बैंक। प्रॉफिट हुआ तो लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ तो लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला तो हम लिखेंगे टू ड्राइंग। ये सामने यहां दिख रहा है, इसको नोट करो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम जानते बहुत कुछ हो लेकिन करते कुछ नहीं, इसका मतलब है भैया तू जानता भी कुछ नहीं है। इफ यू आर नोइंग एवरीथिंग बट डूइंग नथिंग, इट मीन्स यू आर नोइंग नथिंग। समझ पाए? तो जो जो अभी तक बोले वो यहाँ जो दिख रहा है इसको नोट करो। ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। आप डायरेक्ट कॉल भी करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।